वालेकुम। मैंने पिछले महीने 12 जनवरी से 20 जनवरी जापान टोक्यो को ट्रैवल किया था। इस हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स, ईमेल्स, मैसेजेस मौसूल हुए कि जापान वीज़ा और इमिग्रेशन के हवाले से थोड़ी सी डिटेल बता दें। जापान का वीज़ा हासिल करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले आपको जापान की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। अपॉइंटमेंट के बाद आपको अपनी फ़ाइल, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मोस्टली हर वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन मुझे उन्होंने 3 मंथ की जो है वो रिक्वायर्ड की थी। 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा आपका जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर अगर आप जॉब करते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, चैम्बर का सर्टिफिकेट लगा दें, और होटल रिजर्वेशन, आपका ट्रैवल प्लान, आपकी टिकट रिजर्वेशन, आपके फैमिली के डॉक्यूमेंट्स, ये मोस्टली यही चाहिए होते हैं। फाइल सबमिट करते हुए वो आपसे नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर देयर, क्या एक्सप्लोर करेंगे। कुछ 2-4 फेमस प्लेसेस के आपको नाम भी आने चाहिए, क्या आप अपने पर्पज ऑफ विजिट को थोड़ा ब्रीफली जो है वो डिफाइन कर सकें। वजाहत के साथ वो आपसे पूछेंगे कि आप क्यों जाना चाहते हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट की प्लेसेस के नाम बता दें। कि 27 अक्टूबर को मैंने फाइल सबमिट की थी, और गालिबन 4 से 5 दिन बाद मुझे जो है वो मैसेज आ गया था कि आप कॉल आ गई थी, सॉरी, कि आप आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा ग्रांट हो गया था। एक इनकी ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन अगर आप डाल दें तो आपका इमिग्रेशन बार कोड और आपका जो है कस्टम क्लियरेंस बार कोड, वो दोनों बार कोड आप यहीं से जनरेट कर लें तो आपको जो एयरपोर्ट पे जाके थोड़ी सी हैजल होती है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लगानी होती है कि आपके साथ क्या सामान है, क्यों आए हैं, पहले डिपोर्ट हुए हैं, कितने दिन स्टे करेंगे, होटल किधर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अगर पहले से ही जापान की वो वेबसाइट पे जाकर डाल दें तो आपको बहुत आसानी रहेगी। मेन टॉपिक जो इमिग्रेशन काउंटर पे आपसे सवालात होते हैं, इस हवाले से मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेशो है कि वो वहाँ से लोगों को एक्सेस डिनाइड में डिपोर्ट कर देते हैं, और फिर बड़ी ख्वारी होती है। यानी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप फौरी तौर पे रिटर्न टिकट लेके आपको डिपोर्ट कर देंगे, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं, बहुत से लोग हैं उन्होंने रिटर्न टिकट दी होती है 6 दिन बाद की, 8 दिन बाद की, तो ऑब्वियसली आपने रिटर्न टिकट लेके जानी है, कंफर्म पेड होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट पेड। तो वो अगर आपके पास 5-6 दिन बाद रिटर्न टिकट है तो फिर 6-7 दिन जो आपका ट्रैवल प्लान है वो आपको जापान में इन तो होने नहीं देंगे, फिर आपको एक कमरे में वहीं पे रखेंगे, वहीं पे उन्हीं के हिसाब से खाना पीना, तो वो बहुत ज़्यादा ख्वारी है। अल्लाह ना करे किसी को इस मुश्किल का सामना हो। तो मैं जब काउंटर पे गया तो मुझे उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी प्लान। मैं कहा यस। मैंने मोबाइल में उन्हें दिखाया कि ये मेरा प्लान है। इसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट्स योर पर्पस ऑफ विजिट, तो मैंने कहा टूरिज्म। तो उन्होंने मुझे पूछा कि शो मी योर प्लान। अच्छा, मैंने उसे प्लान दिखाया। इंग्लिश में लिटिल बिट उनकी भी बहुत कमज़ोरी है, बस गिने चुने लफ्ज़ उन्हें आते हैं। तो मैंने दिखाया, तो मैंने कुछ जो जगहों के नाम लिखे हुए थे, जो फेमस प्लेसेस थी उनके नाम लिखे हुए थे। उन्होंने मुझे पूछा कि नंबर 1 पे कि व्हाट इज़ दिस। मैंने कहा इट्स हिस्टोरिकल टेम्पल। तो फिर उसने सेकंड पे रखा कि व्हाट इज़ दिस, इट्स स्काई ट्री। वो स्काई ट्री था, स्काई टावर जो है ना, टोक्यो स्काई टावर है, एक बड़ी बुलंदोबांग इमारत है, मैंने अपनी वीडियो में शेयर भी किया। तो मैंने कहा वो टावर है, तो आई वांट टू गो देयर। थर्ड वन था डिज्नीलैंड, वो एक म्यूजियम पार्क है। तो मुझे कहता डू यू हैव टिकट, मुझे इसकी टिकट आपके पास है। अब क्विकली ना मैंने टिकट परचेज नहीं की हुई थी, तो मतलब आपका आईक्यू और बॉडी लैंग्वेज वो चेक करना चाह रहे होते हैं। तो जब लैंडिंग हुई ना, तो तब मौसम जो है वो बहुत ख़राब था, स्नो बहुत ज़्यादा थी। तो एक दफ़ा जहाज़ वो रनवे के करीब लेके आया, दोबारा वो हवा में ले गया, कुछ देर बाद वो फिर नीचे लेके आया। तो वो बड़ा मुश्किल से यानी उसने जहाज़ को लैंड किया। सडनली मेरे जहन में आया कि आई विल चेक वेदर फर्स्ट, मैं पहले मौसम चेक करूँगा, अगर तो मौसम ठीक हुआ तो फिर देन आई मेक अ प्लान, तो अदरवाइज आई विल चेंज माई माइंड। मौसम देखूंगा, अगर तो मौसम ठीक हुआ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, टिकट परचेज कर लूँगा, अगर ना हुआ तो मैं अपने पैसे क्यों ज़ाया करूँ। तो उसने कहा ओके। तो फिर उसने पूछा कि तुम अकेले आए? तो मैंने कहा नहीं, मेरा दोस्त साथ है, वो दूसरी रो में खड़ा था, क्योंकि होटल बुकिंग पे हम दोनों के नाम लिखे थे। तो उसने मुझे एक चिट दी और पेन दिया, कहता है कि राइट योर फ्रेंड नेम, अपने दोस्त का नाम लिखो। तो मैंने उसका स्पेलिंग लिखे, कहता है कि यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखो। इस सवाल पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, मैंने नहीं में सारा हिलाया कि आई डोंट थिंक सो, ही टेल्स मी, सॉरी आई डोंट रिमेंबर, ही नेवर टोल्ड मी। खैर, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। ट्रैवल मेरा ऑलरेडी 10 कंट्रीज का ट्रैवल था, उसने सारे जो थे वो स्टिकर्स को भारी भारी चेकआउट किया।
तो इसके बाद मेरे दोस्त की इमिग्रेशन क्लियर हो गई थी, वो सामने ही खड़ा था। तो मुझे कहता है कि वेयर इज़ योर फ्रेंड। मैं क्या, आई थिंक ही क्लियर। वो सामने ही खड़ा था, तो मैंने उसे इशारा किया, उसने उसकी तरफ देखा, उसको बुलाया। तो कहते हैं योर फ्रेंड, तो कहता है कि यस। इसके बाद उन्होंने स्टिकर लगाया, परमिशन ग्रांटेड, पर स्टिकर लगाते हैं और कहते हैं कि गो। तो ये प्रोसीजर था। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 दिन होटल बुक किया हुआ था, पेड था, लेकिन एक दोस्त है इस्लाम भाई, तो उन्होंने बड़ा इसरार किया कि मेरा अपार्टमेंट खाली है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर रहें, सब भाई मुझे आसानी रहेगी आपको हॉस्पिटैलिटी देते हुए, अकोमोडेट करते हुए। तो फिर हमने होटल कैंसिल किया, उसमें से वो रिफ़ंड हो जाती है अमाउंट आपकी, लेकिन फिर भी आपको होटल बुकिंग पेड चाहिए होती है जाने से पहले। ये गलती ना करें कि आप सिर्फ रिजर्वेशन लेके चले जाएं। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप जो है वो अपने वीज़ा कंसल्टेंट से ले सकते हैं। लेकिन राइट नाउ इस वक्त जापान ने अपनी जो टूरिज्म की अपॉइंटमेंट्स हैं वो ऑफ की हुई हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि वहाँ पे बड़ी एक हिजान की कैफियत थी, बड़ी लंबी लाइनें लग गई थी, तो एक समंदर ही चला गया जापान में ना। तो उन दिनों फिर डिपोर्ट की रेशो भी ऑब्वियसली बढ़ गई थी, क्योंकि हर कोई चला जाता है, तो फिर इससे बड़ा मसला आता है। और कुछ पाकिस्तानी जाके वापस नहीं आते, ये बड़ी गलत बात है। अल्लाह उनको हिदायत दे। इस तरह जो वाकई में लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जेन्युइन ट्रैवल हैं, उन्हें जाने में भी प्रॉब्लम आती है। तो अल्लाह इस हवाले से हमारी कौम को हिदायत दे। बाकी जो लोग जाना चाहते हैं, विश ऑल द बेस्ट। अच्छी जगह है, सिविलाइज्ड कौम है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। सलाम।